यमुना महारानी के साथ भगवान का संपन्न हुआ। यमुना महारानी ने तप किया और यमुना जी भी भगवान की पटरानी है। बोलिए यमुना रमण भगवान की जय हो। विंद और अनुविंद उज्जैन देश के राजा थे। इनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। इन्होंने स्वयंवर में भगवान के गले में वरमाला डाली। यहाँ भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा जी के साथ संपन्न हुआ। बोलिए मित्रवृंदा रमण भगवान की जय हो। कौशल देश के राजा थे नग्नजीत। इन्होंने अपने बेटी के विवाह में शर्त रखी कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथेगा उसी से मेरी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान गए, भगवान ने 7 बैलों को एक साथ नाथा और तब राजा सत्राजित की बेटी सत्या देवी से भगवान का 6वां विवाह संपन्न हुआ। बोलिए सत्यारमण भगवान की। केकई देश की राजकुमारी भद्रा, इनसे भगवान का 7वां विवाह संपन्न हुआ। और लक्ष्मणा भद्र देश की राजकुमारी, इनसे भगवान का 8वां विवाह संपन्न हुआ। बोलिए लक्ष्मणारमण भगवान की जय हो। अब ये तो हो गई भगवान की 8 पटरानियां। वो 16,100 कहां से आई? कि एक बार की बात है, भौमासुर नाम का एक असुर था और उसने ये संकल्प लिया था कि मैं 20,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। और वो जिस राज्य में जाता, जिस राज्य के राजा को हराता, उस राज्य की सारी राजकुमारियों का हरण कर लिया। इस प्रकार उसने 16,100 राजकुमारियों का हरण किया। अब 16,100 राजकुमारियों का हरण किया। जब भगवान को पता चला तो भगवान गए। भगवान वहां गए तो उन राजकुमारियों ने भगवान से प्रार्थना की। सत्यभामा जी को लेकर भगवान गए और वहीं पर पहले भगवान का युद्ध मुर नामक दैत्य से हुआ। भगवान ने उसको पराजित किया। आगे गए तो भौमासुर नरकासुर से भगवान का युद्ध हुआ। बहुत देर तक युद्ध चला। बाद में सत्यभामा जी ने कहा प्रभु मार दो। तब भगवान ने भौमासुर को मारा, क्योंकि उसको वरदान था कि जब बहन कहेगी तब उसकी मृत्यु होगी। भौमासुर भूमि का पुत्र था और सत्यभामा जी भूमि से ही उत्पन्न हुई थी, तो दोनों भाई बहन हो गए। तो आज सत्यभामा जी के कहने पर भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब वो जो 16,100 राजकुमारियां थी, भगवान उनको बंदी गृह से मुक्त करवाते हैं। जब भगवान उनको बंदी गृह से मुक्त करवाते हैं तो भगवान कहते हैं देवियों अब आप जा सकती हो, जाओ। तो वो कहते हैं प्रभु अब हम कहाँ जाएं? अब हम कहाँ जाएं? तो भगवान कहते हैं जहाँ तुमको उचित लगे अब तुम जा सकती हो। बोले प्रभु अब हमको स्वीकारेगा कौन? हम बंदी की हुई राजकुमारियां हैं, अब हमको कोई नहीं स्वीकारेगा। जैसे ये बात कही तो उस समय भगवान ने सोचा कि ऐसा ना हो कि ये कहीं जाए तो व्यभिचार बढ़ जाए। तब भगवान ने कहा जिसको जगत नहीं स्वीकारता उसको मैं स्वीकारता हूँ। उसी समय 16,100 राजकुमारियों से भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान के कुल विवाह हुए 16,108। 16,108 भगवान के विवाह हुए। प्रत्येक रानी से भगवान के 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। 1,61,080 तो भगवान के पुत्र थे, 16,108 भगवान की पुत्रियां थी। आप विचार करो भगवान का वंश कितना बड़ा था। और आजकल तो 1-1, 2-2 कोई माताएं कहते जान खा रहा है हमारी। ऐसी औलाद से नहीं होती तो अच्छा रहता, बीता भर कपड़ा लगता। बोलती है ना, ऐसा नहीं कहना माताओं, संतान भी सौभाग्य से मिलती है। जिनको नहीं है उनसे पूछो कितना तड़पते हैं वो, कितने हाथ जोड़ते हैं देवी देवता के आगे। आपको हो गई है, आपको मिल गई है तो आपको कदर नहीं है। अपनी औलादों को अच्छे संस्कार दो, अच्छे से पालो, ये औलाद आपको तार दे। और वैसे तो ना बेटा तारता है ना बेटी तारती है, आपको अपने कर्म तारते हैं जो आप कर रहे हो। लोग कहते हैं बेटा हो गया है तो अब तार देगा, पानी पिलाने वाला क्या। अरे कहीं नहीं जीते जी, अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए,
जीते जी अगर आपने कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया तो आप मरे बाद आपके 10 बेटे भी हों तो आपका पिलाया उनका पिलाया गया पानी आपको कोई काम नहीं आएगा। कोई बेटा बेटी नहीं तारता, आपके पाप आपके पुण्य ही आपको तारते हैं और आपको डुबोते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके यहाँ भी भाग्य आपका प्रबल रहेगा और वहां भी रहेगा, और नहीं करेंगे तो यहाँ भी दुख पाओगे और वहां भी पाओगे। इसलिए बेटे बेटी पे निर्भर होने से पहले आत्मनिर्भर बनो, अपने कर्म सुधारो। यहाँ पे एक बार की कथा आती है ऐसी ही राधा रानी की। देखिए वैसे राधा रानी से भगवान का विवाह हुआ है, क्योंकि भागवत में राधा रानी का वर्णन नहीं है, मतलब सांकेतिक रूप में है, ऐसे प्रबल रूप में नहीं है तो नहीं बताते। पर ऐसी राधा रानी की कई लीलाएं हैं जो भगवान ने श्री जी के साथ ही की हैं। इनका विवाह हुआ भांडेर वन में, आज भी पेड़ पौधे इस बात के साक्षी हैं, और साक्षात ब्रह्मा जी ने आकर इनके फेरे पड़वाए हैं। आप कभी भी वृंदावन जाए तो गुप्त वृंदावन के दर्शन अवश्य करके आए, आपको पता चलेगा। अगर 1000 लोग वृंदावन जाते हैं तो उसमें केवल 5% लोग ही गुप्त वृंदावन भांडेर वन तक पहुंच पाते हैं। इसलिए आप कभी वृंदावन जाएं तो गुप्त वृंदावन के दर्शन अवश्य करें, और अगर हमारे साथ चलें तो हमारे साथ चलिए। 10 जून से 16 जून सब मिलके दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, आनंद लेंगे। जिसको भी चलना हो जरूर संपर्क करें, हमारी समिति से संपर्क कर ले, ये लोग बता देंगे आपको। यहाँ एक बार की बात है कि राधा रानी ने बहुत सुंदर हार पहना था, मोतियों का हार। तो भगवान ने जैसे ही देखा तो भगवान को उस हार को देखने की लालसा हुई। तो भगवान ने कहा, अरे राधे मुझे ये हार तो दिखाओ। तो राधा रानी ने कह दिया, बोले कन्हैया ये हार बहुत नाजुक है और बहुत कीमती है, तुम मत लो, टूट जाएगी। भगवान ने कहा, नाजुक है कीमती है ये मुझे दिख रहा है पर मुझे देखना है। तो बातों ही बातों में राधा रानी ने एक ऐसी बात कह दी जो भगवान को बुरी लगी। राधा रानी ने कह दिया कि तुम इस हार को मत लो, इसके मोती बहुत कीमती हैं, अगर एक भी मोती गिर गया तो तुम दे नहीं पाओगे, और तुम क्या नंद बाबा यशोदा मैया भी बिक जाएं तब भी इस मोती की कीमत नहीं दे पाते। जैसे ये बात कही तो हालांकि लीला करनी थी इसलिए बोला श्री जी ने, वरना श्री जी ऐसी बात नहीं बोल सकते। भगवान को बुरा लग गया, भगवान तुरंत वहां से चले गए। इसलिए कहते हैं कुछ भी बोलने से पहले किसी को भी लाख बार सोचो, क्योंकि आप लोग, हम तो बोलने के बाद भूल जाते हैं, कई बार लोग बोलने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन आपने जिसको कहा है वो शब्द अगर सुनने लायक नहीं है तो उसके जीवन में वो जिंदगी भर के लिए उसके हृदय में अंकित हो जाता है, और बाद में समय निकल जाता है, बातें याद रह जाती है। इसलिए इस वाणी का उपयोग बहुत सोच समझ के करें। गोली के घाव से, बंदूक की गोली के घाव से फिर भी बचा जा सकता है, पर इस बोली के घाव से बचा नहीं जा सकता। इसलिए हम कहते भी हैं कि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, पर अगर वाणी मर्यादा तोड़ दे तो फिर सर्वनाश होता है। इसलिए किसी को कुछ भी बोलने से पहले एक बार ये सोच लेना कि ये बात आपको सुनने में कैसी लगेगी। अगर ये बात आप पर आई और आपको सुनने में अच्छी नहीं लगे तो फिर किसी और को भी वो बात कभी मत बोलना। आप कुछ भी वापस ले सकते हो, पर आप एक बार बोले गए शब्दों को वापस नहीं ले सकते। ले सकते हो क्या? नहीं ले। इसलिए शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ,
एक शब्द औषधि करे तो दूजो कर दे घा। ये शब्द बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए। अगर एक शब्द औषधि करता है तो दूसरा शब्द घाव कर सकता है। जैसे ही श्री जी ने बोला, भगवान को बड़ा दुख हुआ और भगवान वहां से चले गए। अब भगवान कहीं आट नहीं जा रहे, ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, ना कोई लीला कर रहे हैं, ना बंसी बजा रहे हैं, ना धेनु चढ़ा रहे हैं, ना माखन चुरा रहे हैं, कोई लीला नहीं। जैसे ही ये देखा, श्री जी को पता चला, तो श्री जी समझ गई कि भगवान को बुरा लग गया। और जैसे ही ये बात श्री जी को समझ में आई, तो राधा रानी ने खाना पीना हंसना बोलना सब छोड़ दिया। इसलिए बार बार एक ही बात समझाई जाती है। कई लोग कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए, और सुनने वाला सुनकर सिसक सिसक कर रोए। ऐसा कदापि नहीं कहना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, और झगड़ा भी उससे होए जो हमसे तगड़ा होए, फिर क्या पूछोगा। इसलिए किसी को कुछ बोलने से पहले सोचे, कोई आपसे तगड़ा मिल गया तो फिर। यहाँ पर श्री जी ने जब खाना पीना छोड़ दिया तो भानु बाबा को चिंता हुई। वो कहते हैं मेरी राधा को क्या हुआ, जो कुछ खा नहीं रही है, कुछ पी नहीं रही है, बात नहीं कर रही, क्या हो गया, एकदम चुप है। और वैसे माता पिता को हर बच्चे प्यारे होते हैं, पर जितना प्रेम पिता अपनी बेटी से करते हैं उतना प्रेम किसी से नहीं करते। कुछ पिता जता देते हैं और कुछ पिता जता नहीं पाते, पर पिता जितना प्रेम अपनी बेटी से करते हैं, अपनी लाडली से करते हैं, उतना प्रेम पिता किसी से नहीं करते। और इसीलिए बेटियों की सबसे ज्यादा चिंता भी पिता ही करते हैं, और सबसे ज्यादा प्रेम भी पिता ही करते हैं। भानु बाबा को चिंता हुई तो उसी समय किसी ने आकर कहा, बोले श्री जी अब बहुत चुप चुप रह रही हैं, और आपको पता है एक समय पर जब बेटियां चुप रहने लगे, गुमसुम रहने लगे, अपने आप में खोई रहने लगे, तो समझ जाओ कि अब इनके विवाह की उम्र हो चुकी है, अब इनका विवाह कर देना। नारद जी ने जैसे ये बात आकर कही तो बोले ठीक है, पर करूंगा किससे, वर कहाँ से लाऊं। तो बोले यही बात हो गई कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। आपके बगल में है तो नंद बाबा का छोरा, अच्छा परिवार है, सुंदर श्याम सलोना है, हर कोई उसकी तारीफ करता है। हाँ थोड़ी सी चोरी करता है, पर माखन ही तो चुराता है, सोना चांदी थोड़ी चुराता। भानु बाबा को बात जम गई। भानु बाबा ने पत्र लिखा और पत्र के साथ 108 मोतियों के थाल भर के नंद बाबा के आंगन में भेज दिए। नंद बाबा ने जैसे ही पत्र पढ़ा, नंद बाबा आनंदित हो गए। नंद बाबा ने कह दिया कि हमको रिश्ता स्वीकार है। वापस स्वीकृति पत्र भेजा तो कहा 108 मोतियों के थाल आए हैं, तो खाली थाल हम भी नहीं भेज सकते, हमको भी कुछ भेजना पड़ेगा। उसी समय भगवान को पता चला तो भगवान थोड़े खुश हुए, अंदर खुश हैं, ऊपर नाटक कर रहे हैं। भगवान गई देखने की क्या क्या आया है। जैसे ही भगवान ने मोतियों के थाल देखे तो भगवान ने एक मुट्ठी मोती उठाए और जाकर पीछे खेत लगा दिया मोती का। यहाँ नंद बाबा है, नंद बाबा ने कहा कि इस थाली में ज्यादा मोती थे, कहाँ गए। तो वहां पे जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा, बोले अभी कृष्ण और बलराम आए थे, आपस में कुछ बातें करी और मोती मुट्ठी में लेकर चले गए। नंद बाबा ने कन्हैया जी से पूछा, कन्हैया तुमने मोती उठाए हैं, वैसे तो भगवान कभी चोरी करते हैं माखन की, तो कभी नहीं बोलते कि मैंने चोरी की है, पर आज भगवान ने कहा मैंने उठाए हैं।
क्योंकि भगवान ने चोरी भी माखन की केवल गोपियों के लिए की और किसी कारण से नहीं की। आज भगवान ने जैसे ही कहा कि मैंने उठाए हैं, तो बोले क्यों उठाए हैं? बोले मैंने खेती कर दी है। बोले अच्छा, मोती की कोई खेती होती है? भगवान तो किसी की भी कर सकते हैं, वो तो मोती हैं। जैसे ही गए और पीछे जाकर देखा कि कहाँ लगाए हैं, तो देखा तो सुबह तक जो भगवान ने शाम को मोती बोए थे, सुबह तक वो बड़े बड़े पेड़ बन गए और पेड़ में जैसे अंगूर के जो झुक्के लगते हैं ना, अंगूर एक साथ कितने सारे, वैसे मोतियों के झुक्के लगे हैं। अब भगवान कहते हैं बाबा कितनी थाली भर के मोती भेजने हैं, भेज दो वापस। अब यहाँ वापस 108 थालियां भर के और स्वीकृति पत्र भेजा। जैसे ही भेजा तो वृषभानु जी बहुत खुश हुए। राधा रानी को पता चला कि भगवान विवाह के लिए मान गए, तो राधा रानी को लगा कि अब भगवान का मान खत्म हो गया होगा, अब जब मिलेंगे तो वो माफी मांग लेंगे। अब जैसे ही राधा रानी आई देखने कि मेरे ससुराल से क्या आया है, हर बेटी के मन में ये लालसा होती है कि ससुराल से क्या सामान आया है। देखने आई, जैसे ही कपड़ा हटाया, एक थाली, 2 थाली, 3 थाली, 4 थाली, हर थाली में मोती। पूरी 108 थाली जब मोतियों से ही भरी मिली, तब समझ गई कि अभी तक क्रोध खत्म नहीं हुआ है। भगवान ने बताया है कि राधे मोती तुम्हारे घर नहीं है, हमारे यहाँ भी हो सकते हैं। और जैसे ही ये बात राधा रानी को समझ में आई, तो श्री जी बहुत रुदन करने लगी, अपने कक्ष में चली गई, खाना पीना छोड़ दिया, किसी से बात नहीं कर रही है। नंद बाबा वृषभानु जी को बहुत चिंता हुई। जब चिंता हुई तो वृषभानु जी ने नगर ढिढोरा पिटवा दिया कि जो श्री जी को हंसा देगा, जो राधा रानी को हंसाएगा, वो उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। अब बातों ही बातों में ये बात भगवान तक पहुंच गई कि राधा रानी तो बहुत रो रही हैं, दुखी हैं। तो भगवान ने कहा देखो, गुस्सा अपनी जगह लेकिन प्रेम अपनी जगह। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ क्रोध ज्यादा देर नहीं टिकता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ क्रोध ज्यादा देर नहीं टिकता, वहाँ फिर प्रेमी की चिंता होती है, वो खुश रहना चाहिए। आजकल लोग सोचते हैं कि बस आई लव यू बोल दिया और प्रेम हो गया। सिंपल सी बात है, थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा पर बहुत सच्ची बात है। आजकल लोग सोचते हैं 3 अक्षर का आई लव यू बोल दिया आपको प्रेम हो गया, प्यार हो गया। प्रेम नहीं, प्यार हो गया। एक बात याद रखना कि आई लव यू तो लोग अपने कुत्ते को भी बोल देते हैं, जिस पेट को पालते हैं उसको भी बोल देते हैं। केवल ये अंग्रेजी के 3 शब्द बोलने से प्रेम नहीं होता। प्रेम स्वयं ब्रह्म है, प्रेम भगवान का स्वरूप है। और तो और कहने वालों ने, संतों ने ये कहा है कि प्रेम भगवान से भी बढ़ के होता है, जो अगर सच में हो जाए तो हमको भगवान से मिलवा देता है। और प्रेम भगवान के अलावा ना तो हमको किसी से होता है और ना कोई हमसे कर सकता है। आजकल ये 2-4 दिनों के जो रिलेशनशिप चलते हैं, ये केवल यूज एंड थ्रू तक सीमित रह गए हैं। ये केवल इस्तेमाल करो और फिर छोड़ दो तक सीमित रह गए हैं। कि आपकी जब तक बन रही है, जब तक आपका काम निकल रहा है, तब तक रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और जिस दिन आपने उनके मन की करना बंद कर दिया या आपने किसी की बात नहीं मानी, कि वही रिश्ते खत्म हो जाएंगे। इसलिए इन चीजों में मत उलझो। प्रेम करना है तो भगवान जैसा करो। प्रेम में क्रोध नहीं होता, प्रेम में अभिमान नहीं होता। जब भगवान ने देखा कि राधा रानी दुखी हैं, तो भगवान अपना गुस्सा भूल गए। फिर भगवान कह रहे मैं जाऊं कैसे? अगर मैं गया तो कह देंगे देखो सुनी नहीं, और अभी तो चल दी हो, अभी तो सगाई भी नहीं हुई। ये श्री दामा मधुमंगल सुबोल तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब मजाक बनाएंगे। तो फिर क्या कहा नंद बाबा, यशोदा मैया से भी नहीं पूछ सकते, गांव को पता चला तो वो भी मजाक बनाएंगे। तो फिर भगवान यशोदा मैया के कक्ष में गए
यशोदा मैया के बढ़िया घाघरे चुन्नी को निकाला, भगवान ने पहना, हाथों में चूड़ियों की पोटली ली और आज भगवान चल दिया। आइए बड़ा सुंदर भाव है, सुनते हैं। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम
तो यहाँ राधा रानी नाटक करती है। राधा रानी कहती है चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, ओ चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग मन भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कहने लगी तुम हो चलिया बड़े, ओ राधा कहने लगी तुम हो चलिया बड़े। भगवान क्या कहते हैं? राधा कहने लगी तुम हो चलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो चलिया बड़े। धीरे से हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश
सब चूड़ी बेच दे आया, वो सब चूड़ी बेच दे आया, वो सब चूड़ी बेच दे